नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मेवाड़ के पूर्व राज परिवार सदस्य स्वर्गीय महेंद्र सिंह मेवाड़ को किए श्रद्धासुमन अर्पित। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से की प्रार्थना। मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में कल होगा राइजिंग राजस्थान आईटी और स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन। तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निवेश करारों पर होंगे हस्ताक्षर। और राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के तहत 7 जिलों में 126 करोड़ 24 लाख रुपए से अधिक की अवैध सामग्री जब्त। जब्ती की सर्वाधिक कार्रवाई में दौसा पहले स्थान पर। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर पहुंचे। वहां उन्होंने समोर बाग पहुंचकर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार सदस्य और पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री शर्मा ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में कल जयपुर स्थित होटल आईटीसी राजपुताना में आईटी और स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वाधान में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की उपस्थिति में आयोजित होने वाले इस प्री समिट में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में निवेश करार यानी एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। साथ ही डिजिटल राजस्थान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और स्टार्टअप्स को फंडिंग चेक वितरित भी किए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की शासन सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि प्री समिट में राजस्थान में डिजिटल परिवर्तन की संभावनाओं, आमजन को प्रदान की जा रही डिजिटल सेवाओं और भविष्य में डिजिटल तकनीक के माध्यम से राज्य के विकास को गति देने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, नवाचार और ई गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन 2 सत्रों में होगा। पहले सत्र में बिल्डिंग राजस्थान एजेंट आईटी और इनोवेशन हब विषय पर तकनीकी विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। वहीं दूसरे सत्र में गिरनार सॉफ्टवेयर, कार देखो के सह संस्थापक अनुराग जैन, प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और एनवीडिया के निदेशक गणेश महाबाला भी उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। प्री समिट के दूसरे सत्र में मुख्यमंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की गरिमामय उपस्थिति में तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करारों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए वित्तीय, शैक्षणिक संस्थाओं और कॉरपोरेट भागीदारों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इन एमओयू से राजस्थान में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र को नई ऊंचाई मिलेगी। राज्य सरकार के निर्देश पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कल सांचौर शहर स्थित निजी होटल में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर प्रगतिरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में नव उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रही है। इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संग्रामाराम देवासी ने बताया कि जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम के दौरान सोलर प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर सेक्टर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, एजुकेशन और होटल इंडस्ट्री संबंधी 2746 करोड़ के 65 एमओयू हुए और सांचौर क्षेत्र के कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।
राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और धन बल के प्रभाव रहित निर्वाचन के लिए अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री के मुफ्त वितरण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियां और निगरानी दल इन वस्तुओं की धरपकड़ के लिए लगातार सक्रिय हैं और 7 जिलों में अब तक कुल 126 करोड़ 24 लाख रुपए की नकद और अवैध शराब सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि 15 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को धन बल के प्रभाव से मुक्त रखने के प्रयास जारी हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा गठित उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी टीमें और पुलिस सहित अन्य एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार कार्रवाई करते हुए राज्य पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों में से सर्वाधिक 103.68 करोड़ की मूल्य की जब्ती राजस्थान पुलिस ने की है। उन्होंने बताया कि सभी एजेंसियों ने 7 जिलों में कुल मिलाकर 4 करोड़ 76 लाख रुपए की नकद राशि पकड़ी है। एजेंसियों के बीच परस्पर समन्वय से 6 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब और 1 करोड़ रुपए की कीमत की नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। वहीं लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की सोना, चांदी आदि की कीमती धातुएं जब्त की गई हैं। राजस्थान की वेटेड रैंकिंग के अनुसार दौसा जिला पहले, नागौर दूसरे और अलवर तीसरे स्थान पर है। दौसा जिले में अब तक कुल 29 करोड़ 58 लाख रुपए मूल्य की वस्तुओं की जब्ती हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 की तुलना में वर्तमान में उपचुनाव के दौरान इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में जब्ती की कार्रवाई में 207% से अधिक की वृद्धि हुई है। सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 632.91% से अधिक की जब्ती की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं खीवसर में 488.95 करोड़ और 84 क्षेत्र में अवैध वस्तुओं की धरपकड़ में 415% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को इंडोनेशिया पहुंचे। श्री देवनानी ने इंडोनेशिया के बाली में मंदिरों के दर्शन किए। श्री देवनानी ने बाली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सदस्यों और अधिकारियों के साथ विभिन्न पर्यटन, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का दौरा किया। उन्होंने परिषद के सदस्यों और अधिकारियों से सनातन संस्कृति के संबंध में चर्चा की। श्री देवनानी ने कहा कि भारत में विभिन्न आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। श्री देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा में राजनीतिक आख्यान संग्रहालय का निर्माण किया गया है। संग्रहालय में लोकतंत्र से संबंधित विभिन्न पक्षों को प्रदर्शित भी किया गया है। साथ ही राजस्थान से संबंधित सभी जानकारियों को एक स्थान पर संकलित किया गया है। ये संग्रहालय विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटकों, विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रवासियों से कहा कि वे बच्चों के साथ भारत आएं। संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में रविवार को जोधपुर जिला स्थित नवनिर्मित नगर पालिका कुड़ी भक्तासनी के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐतिहासिक बजट प्रदेशवासियों को समर्पित किया है। राज्य सरकार प्रदेश के समग्र और सतत विकास के लिए कृत संकल्पित है। इस बजट में कुड़ी भक्तासनी को नवीन नगर पालिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नयन, नवीन उपखंड क्षेत्र विवेक विहार और सांगरिया में सैटेलाइट अस्पताल सहित अन्य सौगातें मिली हैं। श्री पटेल ने कहा कि हमारा लक्ष्य कुड़ी को आदर्श नगर पालिका के रूप में विकसित करना है। और चलते चलते बात राजस्थान की कला और संस्कृति की। पुष्कर में चल रहे पशु मेले में राजस्थान की संस्कृति के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। इस मेले की खास बात ये है कि यहाँ के पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सैंड आर्ट से बनी कलाकृतियाँ विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दुनिया भर से आए पर्यटक इस मेले में ऊँटों की दौड़, स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक संगीत नृत्य का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। देशी विदेशी सैलानी राजस्थानी कला संस्कृति और लाजवाब व्यंजनों का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। यहाँ ऊँटों, अश्वों और गोवंश सहित अन्य पशुओं की खरीद बिक्री होने के साथ साथ शिल्पकला और हाथों से बनाए गए सामानों को खरीदने का भी पर्यटक आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें कि 9 नवंबर से शुरू हुआ ये पुष्कर पशु मेला 15 नवंबर तक चलेगा।
तो सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।